भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाता है। स्वयंसेवक संघ पूरे देश में अखंड भारत संकल्प के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके लिए जगह जगह तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो वहीं भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के फैसले का भी संघ ने स्वागत किया और उन बलिदानियों को जो विभाजन के समय शहीद हो गए थे, दीपक और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि भी दी। मेरठ महानगर संघ चालक विनोद भारतीय ने अखंड भारत संकल्प दिवस और विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। कि पहले जैसे हमारा एक ये पूरा अखंड भारत था और विश्व भर में हमारे विचार की तूती बोलती थी। कालांतर में हम लोग परतंत्र हुए और परतंत्रता के कारण अंग्रेजों ने मात्र 71 वर्ष में उसके 7 टुकड़े कर डाले और वो 1876 से 1947 तक ये क्रम चला। और उसके बाद भी जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना और इस कारण से 9 टुकड़े मात्र 71 और बांग्लादेश जो बना उसके वर्ष और दिए जाए वो बना, यानी कि 9 टुकड़े हमारे भारतवर्ष के हो गए। उसके होने का मुख्य कारण ये था, हमें क्योंकि आत्मविस्मृति हो चुकी थी, हम लोग अपने तक सीमित रह गए थे, आत्म केंद्रित रह गए थे और हमारा मनोबल टूट चुका था। तो इसलिए इतने सारे विभाजन हुए और जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और खाओ की जो एक पद्धति अपनाई, उस कारण से भी हमारे देश का विभाजन हुआ। और ये जो हमारे विभाजन की विभीषिका है, इसके अंदर जो है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा तो 10 लाख, कहना आसान होता, 10 लाख अपने हिंदू बंधुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई, ट्रेनें काट काट के यहाँ भेजी गई। उसका मात्र एक कारण ये था कि हम लोग एक नहीं रहे थे, संगठित नहीं रहे थे। अगर हम इतिहास की भूलों से नहीं सीखेंगे तो निश्चित रूप से हम भी एक न एक दिन इतिहास बन जाएंगे। चाहे वो विषय जब 1857 का रहा, चाहे वो उस समय का नेतृत्व जो देश को आजाद कराना चाहता था, स्वतंत्र कराना चाहता था, चाहे उसके अंदर एक भाव होना चाहिए था, वो भाव नहीं रहा था देश को स्वतंत्र करवाने का। तो इसी कारण से विभाजन की विभीषिका हुई और उसके अंदर हमारे देश का बहुत अपने हिंदू बंधुओं का विशेष तौर से बहुत नुकसान हो गया। आज अगर हमारा समाज, हिंदू समाज एक हो जाए, संगठित हो जाए, क्योंकि हमारा समाज जब सबल होगा, देश भी हमारा सबल होगा। और धीरे धीरे आज हमें लगने लगा है कि हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, संगठन का भाव करते जा रहे और विश्व को दिशा देने की दशा में आज हमारा देश आता चला जा रहा है। लेकिन अभी बहुत ही कठिनाइयां हैं, बहुत मुश्किलें हैं। हम सबको एक रहना होगा, संगठित रहना होगा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। तो हम अपने कार्यों में लगे रहेंगे, अग्रसर रहेंगे, पूरा समाज संगठित रहेगा तो निश्चित रूप से वो जो एक संगठित हिंदू समाज होगा, उस कारण से निश्चित रूप से जो एक हम अखंड भारत के रूप में हम सोचते हैं, हमारा अखंड भारत बनेगा। निश्चित रूप से जो हम मन में अपने भाव लिए हैं, वो भाव हमारा प्रकट होते होते निश्चित रूप से एक न एक दिन ये अखंड भारत की पुनरावृत्ति होगी। और जो हमारी भारत माता पहले विश्व माता थी और वो निश्चित रूप से वो
विश्व माता होगी। लेकिन हमें अभी बहुत संघर्ष करने हैं और संगठित होते हुए बहुत आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए जो हमारा भाव है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वभौम सुखिनः, यानी कि हम सब एक होते हुए धीरे धीरे विश्व बंधुत्व की ओर बढ़ते चले जाएंगे। समय सीमा भी तय की गई है इस लक्ष्य की। इस क्या हमने कभी सोचा था कि भी 370 आर्टिकल हट जाएगा, उसी कोई सीमा थी? क्या राम मंदिर इस देश में, हिंदुओं के देश में भी राम मंदिर ऐसे बन जाएगा, इसकी कल्पना थी? इसकी कोई तिथि नहीं थी? क्या 3 तलाक समाप्त हो जाएगा इस देश के अंदर, ऐसा हमने सोचा था? क्या CAA वो आना था, वो आ जाएगा? ये सब कुछ 2014 के बाद होना आरंभ हुआ, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति को यह सरकार नहीं मानती, तो इसकी कोई भी निश्चित तिथि नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अब धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गया है कि वो जो अखंड भारत है, जो उसका अखंड भारत संकल्प जिसे हम जो बनाते हैं, इसकी संकल्पना वो संकल्पना नहीं है, ये निश्चित रूप से ये इसकी पुनरावृत्ति होगी और हमारा अखंड भारत बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है अखंड भारत संकल्प के लिए? संगठित होकर और एक होकर निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना, अपनी मातृभूमि की सेवा करना, ध्येयवादी होना, तो निश्चित रूप से हम जैसे लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, जैसे हिंदू समाज अपना एक होता चला जा रहा है, तो वो हमारी जो एक सोच है वो साकार होती दिखाई दे रही है। तो जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, दीप प्रज्वलित की जा रही है, मोमबत्ती जलाई जा रही है, तो और इसके अलावा क्या कार्यक्रम संघ द्वारा किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? इसमें विभाजन की विभीषिका एक ये विषय भी आया है, उसके भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अब लोगों के अंदर धीरे धीरे जागरूकता हो रही है। पहले हमारे कार्यक्रमों में कितने लोग आते थे, अब जो संघ के विचार की गहराई है वो समाज की जानकारी में आना शुरू हो गई है। जो उनके विचारों की इतनी गहराई है जिसका कोई अंत नहीं है, तो उसकी जानकारी हो रही है। इसी कारण से वो समाज संघ के आगे आता चला जा रहा है और संघ को समझना शुरू कर दिया है।